लेट्स गो। अच्छा जी, ऑर्गेनिक लैग 5। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी। स्क्रीन ये लो, अब हो रही है। अब हो रही है। चलो लवली। रिकॉर्ड हो रही है क्लास। हाँ कर दिया, रिकॉर्ड लगा दिया मैंने। अच्छा जी, लेट्स फर्स्ट जल्दी से लुक एट आइसोमर्स। छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का। 15 मिनट 10 मिनट के ऑनेस्टली। एंड देन फिर विल गो एट पॉलीमराइजेशन। आइसोमर्स। अच्छा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे, दैट इज़ द सेम एज ए एस। ठीक है, ए एस में हमने कायरल कार्बन्स पढ़े थे, सही है ना? डू यू रिमेंबर व्हाट अ कायरल कार्बन इज? फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड कार्बन होते हैं और इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं। यस, परफेक्ट। 4 डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं। लेट्स से दिस इज आर, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज NH2, दिस इज HOC। सही है, तो दिस इज एन अमाइनो एसिड बेसिकली, एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस कार्बन इज कायरल। अब कायरल कार्बन्स में यू हैड अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसे कहते थे, यू कॉल्ड दिस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सही है ना? ऑप्टिकल आइसोमर्स। सही है। ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए कहते थे बिकॉज यू हैड टू इनैंटियोमर्स। ठीक है, इनैंटियोमर्स टर्म याद है ऐसे? मतलब ऑल्टरनेट टर्म ही होती है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स की। हाँ, यस। बट इन A2 विल यूज द टर्म इनैंटियोमर्स बिकॉज वो ज़्यादा एक्यूरेट टर्म है। इनैंटियोमर्स आपके दो होते हैं। एक यू हैव, जैसे ये हमारा वही वाला एग्जांपल लेते हैं, NH2HOOC। और इसका इनैंटियोमर विल बी द एग्जैक्ट कॉपी बट अ रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये है कि अगर मैं इसको उठा के इसको मैं उठाता हूँ और उसके इसके ऊपर रखता हूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है ना? एज यू कैन सी COH एच के ऊपर जा रहा है और HCOH के ऊपर जा रहा है, तो यू कैन नॉट सुपर इम्पोज देम। ठीक है, तो दैट इज़ योर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब आपके पास ना जो एनांटीमर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका L लेक्सो, और एक होता है आपका D फॉर डेक्सो। अब यू डोंट नीड टू रिमेंबर L एंड D, यू जस्ट नीड टू नो कि वन ऑफ देम rotates plane polarized light in the clockwise direction, and the other will rotate it इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो ये नहीं पूछेंगे तुम्हें आइसोमर देके कि क्लॉकवाइज कहता है एंटी क्लॉकवाइज कहता है। यू शुड जस्ट नो कि फ्रॉम द टू एनांटियोमर्स वन ऑफ देम विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड द अदर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। किस चीज़ को रोटेट करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को। जब आप लाइट मारोगे इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड, तो दैट लाइट सॉर्ट ऑफ गेट्स रोटेटेड। ठीक है, दैट इज द ओनली वन ऑफ द टू सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू एनांटियोमर्स। ठीक है ना? तो रोटेशन का प्लेन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा रोटेशन का, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट होगी। सही है, तो पहली चीज़ तो ये है विद एन एनांटियोमर्स दैट यू शुड नो। अच्छा, अब जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास एक प्योर एनांटियोमर सोल्यूशन है, तो वो हो सकता है आपकी लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, एंड यू हैव अनदर प्योर एनांटियोमर ऑफ द सेम कंपाउंड जो कि आपका राइट साइड पे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो। तो अब हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसके अंदर यू हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एनांटियोमर्स। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर इज सिंपली वन जिसके अंदर आपके पास दोनों एनांटियोमर्स आर इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बोथ एनांटियोमर्स। तो इसके अंदर व्हाट डू यू थिंक लाइट की रोटेशन किस तरह होगी? स्ट्रेट पास करिए।
यस एग्जैक्टली, देयर विल बी नो रोटेशन, क्योंकि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दूसरे को कैंसिल कर देंगे. आर इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, so this racemic mixture will not rotate plane polarized light. अच्छा, एक ये चीज़ होगी सिग्निफिकेंट जो हमें पता होनी चाहिए फॉर एनांटिमर्स. दूसरी सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए अदर देन लाइट या ऑप्टिकल एक्टिविटी, द फैक्ट कि इट रोटेट्स व्हेन यू पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ही बोलते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो अदर देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो दूसरी चीज़ डिफर करती है बिटवीन एनांटिमर्स इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी. इन दोनों चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग एल्स इज डिफरेंट. द ओनली टू थिंग्स दैट वेरी बिटवीन टू एनांटिमर्स ऑफ द सेम काइरल कार्बन आर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. बायोलॉजिकल एक्टिविटी से हम रहा था. अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो हम नेचुरली बनाते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी में होते हैं, दे आर ऑफ वन, एक एनांटिमर होता है वो. जैसे अगर फॉर एग्जांपल दिस इज, ये तो हाइड्रोजन तो गलत हो गया, जैसे OH है और ये COH है. लेट्स से दिस इज अ कंपाउंड दैट इज इन योर बॉडी फॉर एग्जांपल. तो अगर इफ यू आर यूजिंग दिस एज अ ड्रग या मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन क्या करते हैं, लॉक एंड की मॉडल होता है ना आपका एंजाइम्स का, कि यू हैव अ गेट. लॉक एंड की मॉडल पता है या बताऊं? वो लेवल्स वाला ही है ना मतलब. हाँ, इसेंशियली केमिस्ट्री में तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, कि यू बेसिकली हैव लॉक्स और उसके अंदर जाके आपके लग जाते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी जब भी होती है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये फिट हो जाते हैं एंजाइम्स जाके, और उसकी वजह से फिर बेसिकली ये आपका एंजाइम है ब्लू वाला. ठीक है, और दिस अलाउज फॉर केमिकल रिएक्शन. जब आपके पास जाके कोई प्रोटीन या कोई चीज़ के साथ बाइंड करती है तो फिर सॉर्ट ऑफ दैट लॉक इन की, और सिर्फ वही स्पेसिफिक प्रोटीन आगे बाइंड कर सकती है. जब बाइंड होती है तो फिर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है. तो अब मसला ये है कि अगर आप एक दवाई बना रहे हो, ठीक है, और उसका लेट सपोज L है या एक पर्टिकुलर एनांटिमर है, तो द अदर एनांटिमर D will not work as a medicine. As a medicine. नेचुरली अकरिंग एनांटिमर एक ही होता है, सही है ना, जो हम मेडिकल पर्पसेस के लिए अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए, या अपनी बॉडी के अंदर आपने कोई एंजाइम ब्लॉक करना है उसको यूज़ करने के लिए, एनी बायोलॉजिकल मेडिकल पर्पस के लिए अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, तो देयर इज ओनली वन एनांटिमर दैट इज यूजुअली एप्लीकेबल ओवर देयर. लेकिन जब हम इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं, यानी हम सिंथेटिकली ये कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एस्पिरिन इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग दैट वी सिंथेटिकली मेक. तो हाँ, अब हमारे पास दोनों कायरल कार्बन्स बनेंगे. ठीक है, मतलब दोनों एनांटिमर्स बनेंगे. आपके पास ये वाला भी बनेगा जो आपको रिक्वायर्ड है, COH H, जो आपको रिक्वायर्ड है वही बनेगा, और उसका उलट जो दूसरा एनांटिमर है, जो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, वो भी बनेगी. ठीक है, तो अब दोनों में से यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ सेपरेट दिस वन आउट बिकॉज यू नीड दिस वन फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. दिस वन इज यूजलेस फॉर वट एवर बायोलॉजिकल पर्पज यू आर सर्विंग. सही है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक यूजुअली इन मेडिसिन, यूजुअली इन आवर बॉडी या इन नेचर यू ओनली हैव वन एनांटिमर. तो जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हो तो दोनों बनते हैं, तो फिर आपको उसको सॉर्ट ऑफ फिल्टर आउट करना पड़ता है कि आपका जो रिक्वायर्ड एनांटिमर है आप वही कंज्यूम करो, दूसरे वाला कंज्यूम ना करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा. दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन आइसोमर्स. इससे ज़्यादा डिटेल आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड होती भी नहीं है, और इसके सवाल ही बहुत रेयरली आते हैं. तो दिस इज़ लाइक सब्सिडियरी छोटा सा एक पार्ट है बस. अब let's move on towards polymerization. Polymerization जो है उसके अंदर जो हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, और let me pull out
माय नोट्स रियल क्विक फॉर पॉलीमराइजेशन, फिर हम उसको शुरू करते हैं. ट्रिपी एनर्जेटिक्स, ये रहा. अच्छा, पॉलीमराइजेशन एज यू नो आर ऑफ टू टाइप्स. सही है ना. एक तो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं. तो ओ लेवल से भी हमें पता है. यू हैव एडिशन पॉलीमर्स and you have condensation polymers. अच्छा, lovely हो गया. What was the difference? Do you remember the difference? नहीं, डिफरेंस नहीं मुझे याद. अच्छा, जो एडिशन पॉलीमर्स होते थे ना, उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं. एक तो ये कि नो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बात ये है कि जो आपका सिंगल मोनोमर होता है ना, उसके अंदर यूजुअली आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करता है. डबल बॉन्ड ब्रेक्स यूजुअली. और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उसमें यू यूजुअली हैव अ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स and the monomers link together. Monomers link together with linkages, जैसे हमारे एस्टर लिंकेज होती है या माइल्ड लिंकेज होती है, उस तरह. सही है. अच्छा, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. अगर मुझे जल्दी से याद है, मेरे पास अगर ये मेरा मोनोमर है. सही है. तो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि मैं यही वाला मोनोमर बार बार लूंगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और वो साथ वाले के साथ लग जाएगा. ओहो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एंड दिस चेन विल कंटिन्यू फॉर n times. सही है. एडिशन पॉलीमर्स आर वेरी रैपिड. कंडेंसेशन पॉलीमर वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, और एक हमारे पास RNH2 है, और वो दोनों रिएक्ट करेंगे और RCONHR बन जाएगा आपके पास. बेसिकली माइल्ड लिंकेज बन जाएगी. लेट मी ड्रॉ दैट आउट. RCOONHR. और अगर आपके पास ये बहुत सारे होंगे, या दिस इज फॉर एग्जांपल अगर दोनों साइड पे NH है और दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो देन दिस वुड बी समथिंग लाइक HOOC RCOOH प्लस H2NR NH2. तो फिर नेचुरली ये चेन आपकी एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी ना. यहाँ पे भी N होगा, यहाँ पे भी H होगा, फिर यहाँ पे दोबारा CO होगा, और सो ऑन एंड सो ऑन. ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव अ सॉर्ट ऑफ रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल. ठीक है ना. आपका H2O रिमूव हो रहा है. अगर आप एसाइल क्लोराइड लेते हो तो फिर आपका HCl रिमूव होता है. अगर आप एमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज बनाते हो तो उसके अंदर भी सिमिलर सीन होता है. आपका वाटर रिमूव होता है या आपका HCl रिमूव होता है. तो देयर इज अ लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल. और आप मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले सकते हो, आप मल्टीपल मतलब मोनोमर्स ले सकते हो. तो यू हैव अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसे, लेवरेज इन द वे यू फॉर्म बॉन्ड्स. एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप एक ही तरह का यूजुअली एक ही तरह का मोनोमर लेते हो और उसकी डबल बॉन्ड टूटता है और वो रैपिडली ना ठक 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 करके एक बहुत ह्यूज किस्म की चेन बना लेता है. सही है. तो दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. अच्छा, अब now that we understand the difference between your क्या कहते हैं इसे, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड दूसरे वाली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. सही है. बिफोर वी गो ऑन टू द एग्जांपल्स, मुझे एक दफ़ा बस चेक करने दो, बिकॉज आई रिमेंबर के पॉलीमर्स का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था. तो आई जस्ट क्विकली चेक कि हमने कौन कौन से पढ़ने हैं पॉलीमर्स और कौन से नहीं पढ़ने. उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट.
2022 2024 polyester terylene Kevlar polyamide fission polymerization pi bond copolymer खुल जाओ भाई while this loads या मैं यहीं पे खोल लेता हूँ एक सेकंड let's just open it over here so बस ठीक है सही है अच्छा the first thing that we will look at is of course polyesters formation of polyesters ठीक है polyesters as you can guess from the name is polyester तो इसके अंदर क्या होगी एस्टर लिंकेज होगी सही है अब एस्टर लिंकेज बनाने के लिए you will need obviously an alcohol and you will need a carboxylic acid और ये कौन से वाला होगा कंडेंसेशन होगा एडिशन होगा कंडेंसेशन होगा कंडेंसेशन होगा लवली अच्छा अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम कुछ तरह के कंपाउंड लेंगे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो दोनों तरफ उनकी कार्बोक्साइड से लगाओ और डायोल हो डाई अल्कोहल हो ताकि यू कैन हैव अ कंटिन्यूअस चेन अगर आप सादा कार्बोक्सिलेट सादा अल्कोहल लोगे तो एस्टर लिंकेज तो बन जाएगी लेकिन पॉलीमर नहीं बनेगा ठीक है ना पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन तो पॉलीमर बनाने के लिए हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल लेना पड़ेगा और उससे फिर हमारी चेन बनेगी तो इफ वी टेक एनी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके दोनों एंड्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो एंड वी टेक एनी डायोल जिसके दोनों एंड्स पे OH हो and we react them together तो now you can have one after the other इसकी जो चेन बनेगी उसके अंदर आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन होगी कि you will get ये वाला आपका OH रिमूव होगा ये H रिमूव हो जाएगा और आपका वो बॉन्ड सॉरी ये C यहाँ से H रिमूव होगा और ये OH रिमूव होगा और यहाँ से आपका सॉर्ट ऑफ पॉलीएस्टर बॉन्ड बन जाएगा सही है और OH एसिड से नहीं रिमूव होता था आई थिंक OH जो है वो अच्छा हाँ एसिड से रिमूव होता था यू राइट मैंने सही किया था पहले यू आर एब्सोल्युटली राइट OH यहाँ से होता है और H यहाँ से होता है हाँ ठीक है माय बैड यहाँ से H2 रिमूव हो गया और फिर सिमिलरली यही लिंकेज जो है यहाँ से कंटिन्यू होगी यहाँ से आपका OH रिमूव होगा यहाँ से आपका H रिमूव हो जाएगा और ये सॉर्ट ऑफ कनेक्ट हो जाएंगे अब ये दो मॉलिक्यूल्स है ना व्हेन यू हैव 4 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ कनेक्शन बनेगा फिर यहाँ कनेक्शन बनेगा फिर उससे आगे कनेक्शन बनेगा उससे आगे कनेक्शन बनेगा तो आपके पास ना एक चेन आ जाएगी जिसके अंदर पहले ये होगा फिर ये होगा फिर दोबारा ये होगा फिर दोबारा ये होगा फिर दोबारा ये होगा फिर दोबारा ये होगा ठीक है ना ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर में द डायोल एंड your dicarboxylic acid will combine अब जो एक important polyester है that you sort of if you know तो good है that is your terylene या PET इसको हम as an example देख लेते हैं to understand अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आपके पास बेंजीन है सही है
आपके पास COO and then you have simple इथेन, यानी एथेंडाइल है आपके पास, यहाँ ऑक्सीजन है, फिर दोबारा COO and benzene and this sort of continues. So if I give you this particular structure, so can you use this to identify बल्कि कि आपके पास कौन कौन से मोनोमर्स हैं क्विकली? ये थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर है, I'll correct it. ये ऐसे होगा और let's just say this is well. हाँ, इसको देख के जरा जल्दी से बताओ क्या क्या मोनोमर्स हैं आपके पास. एक तो हमारे पास वो होगा बेंजोइक एसिड वाला होगा, हाँ, डाईबेंजोइक एसिड होगा. डाईबेंजोइक एसिड। लवली. दूसरा एथेंडाइल होगा। हाँ, दूसरा एथेंडाइल होगा, एग्जैक्टली. तो आपने बेसिकली जब भी आपने उसके मोनोमर्स निकालने हैं तो यू ब्रेक ऑल ऑफ द एस्टर लिंकेजेस, ठीक है ना, और फिर देन यू कैन सॉर्ट ऑफ सी, ये बल्कि नोट भी कर लो, whenever you have to find the monomers of a condensation polymer, तो break the ester या amide या जो भी लिंकेज है उस लिंकेज को तोड़ो तो मेरे पास आ जाएंगे. एडिशन का थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होता है तरीका, बट वो भी हम देखते हैं अभी जब व्हेन वी गेट टू एडिशन. अच्छा, द सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर दैट यू शुड नो इज बल्कि बल्कि एक्चुअली बिफोर वी गो टू द सेकंड टाइप, एक और तरीके से भी हम पॉलीमर बना सकते हैं. Instead of using a dicarboxylic acid and a diol, there is one other way you can make a polymer. What would that be? एक कंपाउंड जिसमें मतलब दोनों चीजें होंगी, मतलब हाँ, एग्जैक्टली. एक कंपाउंड, एक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप यूज कर सकते हो. तो लेट्स राइट दैट डाउन. यू कैन यूज अ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आपके पास यू हैव बोथ ऑफ दोज ग्रुप, COHP या OHP है, ठीक है. अच्छा, तो नाउ ऑब्वियसली दिस विल सेल्फ रिएक्ट विद इट सेल्फ टू फॉर्म द चेन. अच्छा, अब द सेकेंड थिंग, पॉलीएस्टर्स तो हो गए, फिर आते हैं हमारे पास पॉलीएमाइड्स, ठीक है. अच्छा, व्हाट आर पॉलीएमाइड्स? पॉलीएमाइड्स अभी हमने बहुत डिटेल में एमाइड लिंकेज देखी थी. आपके पास एक NH2 है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास अमाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है. अगर आपने अमाइड पॉलीएमाइड बनाना है तो द एग्जैक्ट सेम स्टोरी अप्लाइज. या तो आपको डायमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, नहीं उल्टा करते, HOC होगा, ठीक है. और या फिर आपको एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके अंदर अमाइन भी हो और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना. अमाइनो एसिड्स हैव बोथ ऑफ दीज थिंग्स. तो अमाइनो एसिड सेल्फ रिएक्ट करके पॉलीएमाइड्स बना देते हैं. प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स, ठीक है ना. और यू कैन ऑल्टरनेटिवली आल्सो यूज अ डायमीन एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज आल्सो इक्वली वैलिड वे ऑफ मेकिंग अ पॉलीएमाइड, ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है एमाइन ही हो, सॉरी ज़रूरी नहीं है अमाइनो एसिड ही हो. यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग एल्स जिसके अंदर H2NR, आई डोंट नो, बीच में कार्बन लगा है, बीच में कुछ और सल्फर लगा हुआ है, फिर कार्बन लगा हुआ है और आगे जाके दोबारा COH है, ठीक है ना. यू कैन हैव एनीथिंग इन बिटवीन, एज लॉन्ग एज यू हैव बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स, ये पॉलीमर बना लेगा. एट द टर्मिनल्स पे दोनों ग्रुप हैं, यानी दोनों खुले हुए हैं, तो फिर आपका पॉलीमर बड़ी इजीली बन जाएगा. अच्छा, रिपीट यूनिट आपने निकालना सीख लिया. इसके अंदर आप अमाइड सिंपली सेम चीज़ करोगे, बस एस्टर की जगह अमाइड को काट दोगे और जब तुम लिंकेज को काटोगे तो फिर यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि मोनोमर्स कौन कौन से हैं.
व्हेन यू कट ऑल, और सारी लिंकेजेस को काटना, पेपर में अगर तुम्हारे पास डायग्राम बनी हुई हो तो कट ऑल ऑफ द लिंकेजेस, तो उससे ना बड़े इजीली सेपरेट हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। जैसे नाउ यू कैन इजीली सी ये अल्कोहल है और ये आपका बेंजीन वाला पार्ट है। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि यू हैव टू डिसाइफर, क्या कहते हैं उसे, एक एडिशन पॉलीमर को। ठीक है, तो उसको डिसाइफर करने का तरीका ये है कि अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू सी कि उसके जो एंड्स है ना, लेट मी एक्चुअली ड्रॉ दैट डाउन। इफ यू हैव समथिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं बनाने लगा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये और यहाँ पे बेंजीन लगाया था मैं, बहुत ही बदसूरत बेंजीन है, somewhat better, and you have something like this। सही है। अब you can tell from the face of it कि ये एक एडिशन पॉलीमर है। why? because इसके अंदर लिंकेज कोई नहीं है। ठीक है ना, यू डोंट सी ए लिंकेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है आगे भी, तो फिर नेचुरली दिस इज अ एडिशन पॉलीमर। तो अगर ये एडिशन पॉलीमर है तो अब तरीका ये है कि आपने दोनों ना उनको सॉर्ट ऑफ यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है एंड यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। अब अगर इफ दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओवर हेयर, then naturally you will have a double bond over here जो टूटा है, and naturally since it's extending from over here as well, तो you will have a double bond here। यही होना चाहिए या फिर यहाँ पे होगा, वो तुम्हें नहीं, हाँ यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, दिस और दिस विल बी अ डबल बॉन्ड बिकॉज दिस इज एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, और दिस इज एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, बिकॉज दिस इज एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, ये आपका है ना मेन टर्मिनल कार्बन, तो फिर ये वाला बॉन्ड आपका होगा डबल, और बिकॉज दिस इज एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स, अल्लाह अकबर, तो ये आपका कार्बन टर्मिनल पे है, तो अब आपका ये वाला बॉन्ड भी डबल हो सकता है और आपका ये वाला बॉन्ड भी डबल हो सकता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल, बट विच वन वुड बी, वो आप इस तरह गेस कर सकते हो कि जब एक, दिस इज अ हार्ड कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन, जब आपके पास डबल बॉन्ड टूटता है ना तो वो दो लिंकेज बनाता है। ठीक है, इफ यू हैव दिस बेंजीन, ये आपका मोनोमर है और दूसरा आपका मोनोमर ये है। सही है, जब भी आपका डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसकी जगह इट विल एक्सटेंड इन टू प्लेसेस। ठीक है, इफ दिस ब्रेक्स तो दिस विल एक्सटेंड इन टू प्लेसेस, तो यू नीड टू सॉर्ट ऑफ फाइंड बोथ ऑफ दोज टू प्लेसेस एंड वर्क बैकवर्ड्स के कहाँ पे बन सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आई कैन सी कि दिस कैन एक्सटेंड इन टू प्लेसेस, एक ये इधर चला जाएगा और एक ये इधर चला जाएगा। सही है, तो फिर तो ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो सही हो गया। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वन एंड आई नीड टू मेक ए डिसीजन कि मैंने यहाँ डबल बॉन्ड आना है या डबल बॉन्ड आना है, तो फिर मैं अगेन देखूंगा कि कहाँ पे एक्सटेंशन बन रही है। एक एक्सटेंशन तो यहाँ बन रही है, इज इट मोर फीजेबल कि मेरी दूसरी एक्सटेंशन यहाँ बने या यहाँ बने, लेफ्ट वाली साइड पे। लेफ्ट वाली साइड पे, यस, बिकॉज यू नीड टू अटैच ओवर हेयर। तो नाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ सी कि क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है तो फिर आपके पास जो मोनोमर होंगे वो एक ये होगा और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और वो ये वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये वो यहाँ से, तो दैट इज अ लिटल मोर ट्रिकी। ये तो बहुत ही मुश्किल एग्जांपल दे दी मैंने, लेकिन उससे थोड़ा सा ना तुम्हें उसको चेक करना पड़ेगा कि यू सॉर्ट ऑफ मार्क ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कहाँ पे हमारा पॉलीमर बनेगा।
इतने मुश्किल सवाल आते नहीं एग्जाम में, लेकिन you should know how you sort of handle these addition polymerization as well. दूसरा important चीज़ जो आनी चाहिए, जो कि लाजमी आनी चाहिए, वो ये है कि if I give you any compound, तो you should be able to tell if it is addition या क्या कहते हैं उसे, condensation. जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ, is this a condensation polymer or an addition polymer? कंडेंसेशन पॉलीमर ही होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, फिर ये एडिशन होगा। हाँ ये एडिशन होगा, यस, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जहाँ पे भी लिंकेज हो, कोई भी किसी भी किस्म की लिंकेज हो, दैट इज कंडेंसेशन, और जहाँ सीधे सीधे कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़े हो वो एडिशन है। सही है, तो दैट इज अ वेरी श्योर शॉर्ट वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग देम बोथ। अच्छा, अब कुछ पॉलीमर्स डिग्रेडेबल होते हैं और कुछ पॉलीमर्स डिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ योर मोस्ट कंडेंसेशन पॉलीमर्स like polyesters and polyamides are biodegradable या degradable itself, degradable ही करते हैं, degradable। अगर आपने पॉलीएस्टर को डिग्रेड करना हो, सबसे आसान तरीका क्या है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, टूट जाएगा वो, ठीक है ना। पॉलीएमाइड अगर आपने डिग्रेड करना है तो यू सिंपली डू हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर लो, जो मर्जी हाइड्रोलिसिस कर दो, आपका पूरा पॉलीमर टूट जाएगा, ठीक है, इट विल डिग्रेड। बट अ लॉट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, a lot of addition polymers, जैसे कि पॉलीइथीन होता है, जो शॉपर होते हैं हमारे, दैट इज पॉलीइथीन, a lot of addition polymers are not degradable because if you have something like this, ये है ना, इन एन इन्फिनिट चेन, तो वो बेसिकली अल्केन बन जाता है एक, ठीक है ना। तो इसको अब आप कैसे डिग्रेड करोगे, यू बेसिकली कैन नॉट डिग्रेड समथिंग लाइक दिस ओवर सच अ लॉन्ग टाइम, केमिकली तो आप डिग्रेड कर ही नहीं सकते, और बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो फिर इसको फिर या तो आपको डंप करना पड़ता है या आपको जलाना पड़ता है। अगर आप जलाओगे तो फिर उसमें से ऑब्वियसली कार्बन पोल्यूशन होगी, CO2 निकलेगा, तो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बायोडिग्रेड या डिग्रेड। इवन एंजाइम्स कैन नॉट ब्रेक दीज बॉन्ड्स बिकॉज दे आर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। कोई उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर यू टू डू दैट। अब सम ऑफ दीज कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ लाइट। तो हमारी तीसरी कैटेगरी जो है, एक तो बायोडिग्रेडेबल है ना, जो हमारे एंजाइम एक्शन से डिग्रेड होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, एंजाइम एक्शन degrades the polymer या breaks the polymer। एक कुछ पॉलीमर्स हमारे फोटो डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब ऑब्वियसली होता है लाइट। फॉर एग्जांपल जो आपके कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स, COO वाला जो ग्रुप होता है हमारा, वो यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर देता है, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्बर। तो अगर ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से एनर्जी आएगी, और जो सराउंडिंग बॉन्ड्स होंगे वो जो है वीक हो जाएंगे। दिस एब्जॉर्प्शन जो है आपकी, वो वीकन्स द सराउंडिंग बॉन्ड्स। तो सम पॉलीमर्स जिनके अंदर स्पेशली कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, वो फोटो डिग्रेडेबल भी होते हैं, तो आप उनको लाइट मार के भी डिग्रेड कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि लाइट मार के यू वीकन देम, हो सकता है पूरी तरह डिग्रेड ना हो, बट आफ्टर यू पास देम थ्रू यूवी लाइट देन दे कैन बायोडिग्रेड
अलॉट मोर इजीली। सही है। तो सही है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया एडिशन पॉलीमर्स डिग्रेड नहीं होते, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट 99% ऑफ देम डिग्रेड नहीं होते। कंडेंसेशन पॉलीमर्स डिग्रेड हो जाते हैं, और कुछ पॉलीमर्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप्स हों स्पेशली, वो फोटो डिग्रेड भी हो जाते हैं, यानी वो सिर्फ एंजाइम से नहीं बल्कि लाइट मार के भी डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग, साइंटिस्ट आर डेवलपिंग कंडेंसेशन पॉलीमर जैसे PLA है, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो कि एडिशन पॉलीमर्स को रिप्लेस कर सकें, लाइक दैट कैन रिप्लेस addition polymers. So we're trying to get rid of addition polymers because there's no way for you to easily break them. The only way you degrade them, ये मैं लिख भी देता हूँ, मैंने बता दिया था, the only way to break addition polymers is by burning them, या डंप कर दो उन्हें, ठीक है। और burning would release toxic gases जैसे CO2 है, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन बैड, वी डू नॉट वांट टू हैव एडिशन polymers, we want to stick to condensation polymers as much as possible। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाता है ख़त्म। एक तुम्हारे उसमें सिलेबस में चीज़ लिखी हुई है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस से घबराना नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि वो ना आपसे एक रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वे दे टेस्ट देम। जो आपने सारी नॉलेज ली है कि यार बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करो तो ये बनता है, तो वरना फिर ये बनता है, वरना फिर ये बनता है, वरना फिर ये बनता है, तो वो करेंगे ये कि वो तुमसे कोई अजीबो गरीब सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे कि मैंने ये बनाना है। सही है। लेट्स से मैंने कुछ में कंपाउंड दे दिया कि आई वांट टू मेक समथिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। ओहो, ये नीचे आएगा, ठीक है। और वो तुम्हें शुरू में दे देंगे कि यार मैंने स्टार्ट जो है वो किया है, स्टार्ट मैंने किया लेट से सादे बेंजीन से, ठीक है। तो अब तुमने करना ही होगा, और बीच में तो डब्बे बना देगा कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू यूज़ योर ओन नॉलेज एंड यू हैव टू टेल कि मैं कौन से रिएजेंट्स एज एन रिएक्टेंट्स और किन कंडीशंस में रिएक्शन करूँगा, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर मैं उसको दोबारा किन रिएजेंट्स और कंडीशंस में से गुजारूंगा, तो फिर मेरे पास कुछ और बनेगा, और उसको फिर मैं दोबारा इन रिएजेंट्स और कंडीशन से गुजारूंगा, तो फिर देन आई हैव द फाइनल प्रोडक्ट। तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन रिएक्शन पाथवे, वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। उसके अंदर आपकी टोटली जो है ना नॉलेज पिछली वाली यूज़ होगी और प्रैक्टिस यूज़ होगी, तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज़ ऑल फॉर द सिलेबस। टुमारो विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे, मतलब यू विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आई विल होपफुली वॉच। जहाँ पे फंसोगे वहाँ पे हम साथ साथ उसको कर लेंगे। सही है, ठीक हो गया। चलो देन, ऑल राइट, टेक केयर। अच्छा, कल क्लास 10 बजे है 7 बजे है? मैं आपको मैसेज कर दूंगा कल दोपहर तक। चलो सही है, ओके। ओके। आई